ओके, सो हमें दे रखी है कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल ऑफ अ रूम एट 12 मीटर लॉन्ग, मतलब हमें लेंथ दे रखी है 12 मीटर, ब्रेथ हमें नहीं पता, हाइट हमें नहीं पता, लेकिन हमें कॉस्ट पता है। कॉस्ट कितनी दे रखी है? 340.20। ओके, वी नो दैट कॉस्ट इज इक्वल्स टू CSA इंटू 1.35। ठीक है, तो 340.20 इज इक्वल्स टू CSA विच इज 2H इंटू L+B, ठीक है, इंटू 1.35। ठीक है, अच्छा। अब मैं एक और बात बताई गई है कि मैटिंग द फ्लोर, मतलब फ्लोर को मैट करने की प्राइस क्या दे रखी है? फ्लोर को मैट करने की प्राइस 0.85 दे रखी है रुपीस पर। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? फ्लोर सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ है, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 91.80। ठीक है, लेंथ की वैल्यू हमें पता है 12 मीटर है, तो यहाँ लेंथ की वैल्यू डाल देते हैं। 12 इंटू 0.85 इंटू बी इज इक्वल्स टू 91.80, तो बी इज इक्वल्स टू 91.80 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.85। इसको सॉल्व करेंगे तो बी कितना आ रहा है? सर 9। 9 आ रहा है। ठीक है, अब ये B9 आ गया, इससे हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ऊपर भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 340.20 इज इक्वल्स टू 2H इंटू L12 प्लस B9 इंटू 1.35। ठीक है, तो इसे हमने फर्दर सॉल्व करा। 340.20 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2 इंटू 21, एंड ऊपर यहाँ एक और इंटू 0.35, 1.35, हाँ, इज इक्वल्स टू H। इसे हमने सॉल्व करा तो H आ गया कितना? कितना आ रहा है? 6। सर 6। 6 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सर, सबको? हाँ बोलो। सर मैंने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट करके लिख दी है, एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो फिर मैंने 12 भी ले लिया। क्या ले लिया आपने? एरिया सर फ्लो? मैंने 12 भी ले लिया हाँ जब नहीं मैं ठीक है, सॉल्व। यहाँ से सीधा 12, यहाँ से आपने स्टार्टिंग ही 12 से करा ना। यस 12 सर। भी, हाँ ठीक है। सर 21 वाला, सर 21 कैसे आया सर? 21 कैसे आई, ये देखो ना, एक सेकेंड, ये देखो, ये क्या है? यहाँ पे H 340 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2H इंटू 12 + 9 कितना हुआ? सर 21। 21 हुआ ना रिद्धिमा? यस सर। हाँ, तो इंटू 1.35, तो ये तीनों चीजें नीचे चली जाएंगी और H इधर रह जाएगा सर। तो वही कह रहा है हमने, H की वैल्यू आ गई 6। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को नोट करना है? नो सर। ओके। नो सर। बाय द वे न्यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे होगे, खुद जब कर रहे होगे, अभी तो मैंने प्रैक्टिस सेशन बनाया आप सबके लिए साथ में करने के लिए, लेकिन जब आप घर पे खुद कर रहे होगे तो आप यहाँ से व्यू कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बता देगा। एंड देन यहाँ पे आप लास्ट सेक्शन में आंसर भी देख सकते हो, तो उन्होंने आंसर कैसे सॉल्व करा है वो भी दिखा देंगे। तो हमने जो पूरी चीज करी अभी, वो आपको सोल्यूशन में यहाँ पे भी मिल जाएगी। कभी कभी ये सॉल्यूशंस गलत भी होते हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा आपको सॉल्व कराता हूँ खुद, लेकिन मेजोरिटी टाइम आप इसे रेफर कर सकते हो, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक सर है, को नहीं आ रहे थे वो मैंने मार्क फॉर क्लैरिफिकेशन कर दिया। अच्छा ठीक है। स्क्रीनशॉट अब कितनी बार बोला है, ग्रुप पे फोटो भेज दिया करो, सेम टाइम पे सॉल्व हो जाएंगे ना। ग्रुप पे भेज देना, मैं चेक करूंगा अभी जो आपने ओके डाला सर। है वैसे, इन ग्रुप पे भेज देना। सर, बोलो। सर अगर मेरे को इस पोर्टल में आना है तो मेरे को उस लिंक से ही आना पड़ेगा? हाँ, उससे ही लाना पड़ेगा ओके हमेशा। सर। उस लिंक आपको मैंने तो क्रोम पे ऐड कर रखा है, आप भी क्रोम पे ऐड कर लेना। ओके नेक्स्ट, चलो ये ट्राई करो। सर मैं। चले नेक्स्ट करें। यस सर। यस सर। चलो ये ट्राई करो। सर डीएम मतलब? डायमीटर, एक सेकेंड, DM, तुम्हें DM तो नहीं करा रखा मैंने।
एनीवेज रुको, लेट मी चेक। डेसीमीटर है, सेकेंड। तो फिर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, डेसीमीटर, ठीक है। एंड 1 डेसीमीटर, ये देखो 10 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, या फिर 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉर्ट ऑफ लाइक अ डेकेड, जैसे डेकेड होता है ना, वैसे ही फिर डेसीमीटर। ऐसे कर सकते हैं, 10 साल। ऐसे जैसे 12 का करना है तो 12/10। ये देखिए 30 डेसीमीटर है ना, तो 30 डेसीमीटर मतलब ये हुआ 0.3 मीटर्स, ओके। एंड ये 12 मतलब 12/10 ना। हाँ, जितना ये तो डिवाइडेड बाय आपको, 0.3 मीटर थोड़ी ना होगा। सॉरी 3 मीटर्स, तो 3 हो जाएगा। 3 मीटर्स है वो। आपको एक पॉइंट शिफ्ट करना है, सिर्फ 10 है ना, एक पॉइंट शिफ्ट करना है सिर्फ, तो 3 मीटर एंड दिस इज 1.2। 1.2 मीटर। एक पॉइंट शिफ्ट करना है बस। तो सर इसमें सिलेंडर का निकालेंगे, किसका निकालेंगे? हाउ कनाल? मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। सोचो सोचो, अच्छा क्वेश्चन, मजेदार। कनाल सिलेंडर ही होता है ना। क्या? कनाल जो होता है वो सिलेंडर ही होता है ना। अगर किसी चीज की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ठीक है, या फिर हाइट और विड्थ दे रखी है, तो वो सिलेंडर तो नहीं होगा, रेक्टेंगल है। ओके, सो water in a canal is 30 मीटर, सॉरी 3 मीटर वाइड, ठीक है। एक कैनल है जो 3 मीटर वाइड है, ठीक है। एंड डीप कितना है? दिस इज 3 मीटर वाइड एंड डीप कितना है? 1.2 मीटर, 1.2 मीटर डीप, ओके। अच्छा, लेंथ कितनी है देखते हैं। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है एंड 30 मिनट्स, ठीक है, इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। अच्छा, सबसे पहली बात, 100 किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं। 100 किलोमीटर पर आवर मतलब 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब 100 किलोमीटर पर 60 मिनट्स, ठीक है, मतलब 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, 100/2 पर 30 मिनट्स, करेक्ट। 30 मिनट में इसका आधा होगा, मतलब 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। 50 किलोमीटर कितना मीटर होता है? 50 किलोमीटर इज 1 मीटर इज 1 किलोमीटर इज 1000 meters। 1000 मीटर्स। दिस 50,000। इज 50,000 मीटर्स, ठीक है। तो लेंथ आ गई हमारे पास, लेंथ आ गई हमारे पास 50,000, ठीक है। ब्रेथ हमारे पास कितनी है? ब्रेथ कितनी है हमारे पास? 3 मीटर। 3 मीटर। So 3, एंड हाइट है हमारे पास 1.2। 1.2 मीटर, ठीक है। हाउ मच वाटर विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड, ठीक है। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। एरिया निकालना है हमने, कितना इरिगेट करेगा, एंड हमें स्टैंडिंग वाटर कितना चाहिए? हमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए 8 सेंटीमीटर, मतलब कि जितना भी एरिया वो कवर करेगा, ठीक है, वो 8 सेंटीमीटर ऊपर तक कितना पानी होना चाहिए, ठीक है। अगर उस पानी को फैलाऊंगा तो 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो मुझे एरिया निकालना है बस, ठीक है। मुझे वो एरिया निकालना है जिसमें वो 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर डिजायर्ड हो, जिसमें, चलो ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें वेलोसिटी, चलो कैलकुलेशंस मैं नहीं कराता हूँ। आप नील, आपको ये आंसर आया था ना? क्या आपने क्या बोला था? सी। सी। एक बार सी चेक कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशंस हम उससे कर लेंगे। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते। गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक बार सीधा आंसर में ही कैलकुलेशन देख लेते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले वेलोसिटी क्या है? 100,000 मीटर पर
6 मिनट, मतलब जो भी इन्होंने 30 मिनट्स में, फिर इन्होंने कितना कर रखा है, ये देखो पेन कहाँ गया मेरा, सी इन्होंने क्या करा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्लो इन 30 मिनट्स इज 1.2 इंटू 3 इंटू 1000/6 इंटू 30, या फिर हमने इसका जो आंसर निकाला था वो क्या था, 550,000। तो बिल्कुल सही निकाला था हमने, ये वाला पार्ट 50,000 ही निकाला था हमने, 50,000 ही आ रहा है इनका भी। एंड इन्होंने क्या करा, सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब वॉल्यूम निकाल दी, और वॉल्यूम कितनी आई, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 आ गई। अब हमें एरिया इरिगेटेड निकालना है, तो उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, ये 1000 मीटर क्यूब था, ठीक है, हमें डिवाइड करना है इससे, डिवाइडेड बाय द मीटर्स में जितना हमें स्टैंडिंग स्टिल वाटर चाहिए। ठीक है, इट्स सिंपली लाइक, समझ के ये बात डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो कह रहे हैं इतना पानी, इतना ये जो 1,80,000 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, या फिर इतना क्यूब मीटर क्यूब पानी का है हमारे पास। वो कह रहे हैं इसे एक स्क्वायर फील्ड में बिछाओ, ठीक है, एंड देन इस स्क्वायर फील्ड में ऐसे बिछाओ कि उसकी जो लेंथ है, सॉरी उसकी जो हाइट हो वो कितनी हो जाए, 8 सेंटीमीटर या फिर 0.08 मीटर्स। तो हमें क्या करना है, हमें ये L इंटू एल बी एच इज इक्वल्स टू, मुझे इसका भी LBH करना है। तो इसका बेस अगर स्क्वायर है तो A होगा, लेंथ भी A है एंड ब्रेथ भी A है, इंटू हाइट कितनी है, हाइट 0.08 है। तो मुझे अगर A स्क्वायर निकालना है, ठीक है, A स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी फिर, L इंटू बी इंटू एच डिवाइडेड बाई 0.08। L इंटू बी इंटू एच हमने निकाला है 1,80,000 divided by 0.08 which is equals to 225,000, ठीक है, मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, A स्क्वायर है, तो इससे A कितना आएगा ये देखते हैं। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, ठीक है, यस सर। तो 15 का स्क्वायर है, ये 1 2 3 4 0 है, तो 1500 A आ गया। मतलब एक स्क्वायर फील्ड जिसकी लेंथ कितनी है, सॉरी एक स्क्वायर फील्ड जिसका बेस कितना है 1500 मीटर्स, इस पे अगर हम पानी करेंगे तो वो 0.08 मीटर्स तक राइज करेगा, इतने वाटर को इरिटेट करने के लिए। और ए स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू आ रही है, ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ फील्ड। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एरिया इरिगेटेड, एरिया निकालना है तो हमें ए स्क्वायर निकालना है, जो हमने निकाला है। बट ये मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हम करते क्या है और क्यों डिवाइड कर रहे हैं। आपको सिंपली जब भी एरिया इरिगेटेड निकालने आए तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपका टोटल वॉल्यूम आया उससे क्या डिवाइड कर देना है, जो आपकी रिक्वायर्ड क्यूबिक जो भी आपकी रिक्वायर्ड लेंथ है, ठीक है, मतलब कितनी हाइट तक उसको आना है। तो इसमें 0.08 मीटर्स तक आना था, 8 सेंटीमीटर या 0.08 मीटर्स तक आना था, तो मतलब इन्होंने सिंपली क्या करा, डिवाइड कर दिया, उन्हें आंसर आ गया। सर बोलो। सर मैंने एरिया ऑफ फील्ड निकालने के लिए 180,000 इंटू 100/8 किया था, तो सर वो सेम ही है। 180,000 इंटू 100/8, हाँ सेम ही है, ओके सेम ही बात है। समझ आ गया सबको। तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि सर इन्होंने वॉल्यूम सिलेंडर उसकी क्यों नहीं निकाली। सिलेंडर नहीं होते कैनाल बेटा। सर रेक्टेंगल की। हाँ रेक्टेंगल नहीं, क्यूबॉइड। सर तो क्यूबॉइडल होता है कैनाल, पाइप नहीं है, कैनाल है। डैम देखे तुमने, यस सर। डैम का Yes, रिजर्वॉयर sir. देखा है कभी तुमने, किस शेप का होता है, सर क्या सर। डैम का रिजर्वॉयर, पानी जिसमें स्टोर होता है। माय गॉड, तुम्हें डैम का स्ट्रक्चर नहीं पता, डैम क्या होता है, एक बड़ी सी डैम सर होती वो है, पता है। ठीक है, इसमें से पानी जाता है, इधर साइड थोड़ा कम लेवल होता है, ठीक है, ये ये सब पानी पता है. रोक के रखता है जो दूसरी पर नदी से आ रहा होता है, इस वाले पार्ट को हम रिजर्वॉयर बोलते हैं। ठीक है, रिजर्वॉयर क्या होता है, क्यूबॉइडल होता है, कैनाल वही तो होता है, समझे। जरूरी थोड़ी ना। तो सर ये सिलेंडर क्यों वॉल्यूम ऑफ बनाएगा शिवांश, फ्लो। सोच के देख, सिलेंडर बनाना पता है कितना ज्यादा एफर्ट है, अगर तुझे पानी स्टोर ही करना है, पानी को फ्लो ही करना है, इट्स अ लॉट ऑफ मैकेनिकल एफर्ट। सोच के देखना, मतलब डैम्स बना रहे हो तुम, इतनी मेहनत करोगे, इतना कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतना ज्यादा आएगा, तो मतलब ज्यादा क्या, प्रिसाइजली रेक्टेंगल नहीं होता सर। क्या
अबे यार अब तो इतनी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा डिटेल में तो होता है कैलकुलेशन हम एक। वैसे भी नहीं कर रहे। हाँ जो भी, हाँ तो गलत प्रिसाइजली चीज तो नहीं बता होता रहे। रेक्टेंगल, बट क्लोजली रिजेंबल्स द शेप ऑफ क्यूबॉइड रादर देन अ सिलेंडर ऑब्वियसली। चलो नेक्स्ट करते हैं, सबको समझ आ गया ना? सर ने वॉल्यूम ऑफ फ्लो का निकाला है। क्या वॉल्यूम ऑफ फ्लो। वॉल्यूम ऑफ फ्लो? हाँ वो वॉल्यूम ऑफ, जो हम वॉल्यूम निकालते हैं ना, हम जो इमेजिन करते हैं क्यूबॉइड है, वो एग्जैक्टली कोई क्यूबॉइड तो है नहीं, वो तो ये है कि इतनी देर में कितना पानी फ्लो कर रहा है, तो इसलिए वो वॉल्यूम ऑफ फ्लो बुलाते हैं उसे। मोर टेक्निकल टर्म बट द सेम थिंग, जो हमें सिंपल समझ आ रखी है, क्यूबॉइड जो बना रहे हैं। वैसा कोई क्यूबॉइड तो एग्जिस्ट करता नहीं है ना, वो तो पानी फ्लो कर रहा है ना। इट्स लाइक कि अगर मैं बोलूं, ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो समझ के देखना, हम क्या करते हैं, मान लो अगर मैं बोलूं एक पाइप है सिलेंड्रिकल है, ठीक है, एक पाइप है सिलेंड्रिकल है, एंड देन सॉरी एक पाइप है जिससे, जिसकी जो आउटर जो ओपनिंग है वो 5 मीटर वाइड है, ठीक है। 5 मीटर मतलब मान लेते हैं पूरी इसकी जो दे रखी है डायमीटर 5 मीटर दे रखा है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि 1 आवर में, ठीक है, अगर 1 आवर में ये कितना पानी, मतलब अगर 1 आवर में पानी स्पीड किसी पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल कर रहा है सच दैट वो 500 मीटर्स कवर कर लेता है, ठीक है, इस स्पीड पे अगर पानी चल रहा है, तो फिर बताओ कि बाल्टी, ये क्या बोलते हैं, मान लो नीचे बाल्टी दे दी, या फिर कितना पानी आएगा इसमें, इसमें कितना आएगा, तो इसके लिए सिंपली आप क्या कहते हो, पानी तो इसमें से ऐसे निकल रहा है आराम से, कोई टेंशन नहीं है, बट हम इमेजिन करते हैं कि अगर ये हम इसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे मेजर करें कि 1 आवर में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, एंड हमें सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल दे, तो हमें पता चल जाए कितना पानी निकल रहा है। एक्चुअली ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं है, सिलेंडर तो कहीं बन नहीं रहा है, लेकिन हम उसे इमेजिन कर रहे हैं जिससे हम एग्जैक्टली क्वांटिफाई कर पाए कि पानी कितना निकल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लो, कि वो फ्लो का वॉल्यूम निकाल रहा है। नॉट एग्जैक्टली तुम्हें क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेगा, बट इट्स जस्ट सिंपली अ टर्म इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट सच क्वेश्चंस। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये करो। सो अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, तो एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, वाटर अप टू द ब्रिम भर दिया, ठीक है, बिल्कुल ब्रिम तक वाटर भर दिया, ठीक है। अब वाटर ऑब्वियसली क्या ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो वाटर क्या, एक टोटल वाटर कितना होगा, जो वॉल्यूम होगा इसका, उतना पानी आया इसमें, ठीक है। अच्छा, जब हम इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड डायमीटर कितना है, डायमीटर इज 16.8, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 8.4, 8.4 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, हाइट हो गई, ठीक है। टू इक्वल कोन सा ड्रॉप, अब इसमें दो छोटे छोटे कोन ड्रॉप कर दिए गए, ठीक है, इसमें दो छोटे छोटे कोन ड्रॉप करे गए, ठीक है, सच दैट कि क्या हुआ, 1/3 ऑफ वाटर कोन का ओवरफ्लो कर गया। अगर 1/3 ऑफ वाटर ओवरफ्लो करा है, मतलब इन दोनों की, ठीक है, कोन 1 प्लस कोन 2 की जो वॉल्यूम होगी, ठीक है, वो क्या होगी, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला कोन, करेक्ट? यस सर। सॉरी 1/3, हाँ, ठीक है। अगर 1/3 पानी गिर गया, जब मैंने, इमेजिन करो ना, अगर आप ग्लास, एक छोटी सी आपके पास कोई पत्थर है, ठीक है, आप उस पत्थर को पानी में डालते हो, तो पत्थर का वॉल्यूम कितना होगा, जितना पानी गिरा बाहर, है ना? यस सर। लॉजिक बन रहा है सबके लिए? कहाँ लॉस्ट हो? हाँ ना तो बोलो बेशर्मो। हाँ जी सर, हाँ मेरा भी हो Yes, गया, sir. मेरा भी आ रहा। ठीक है, ठीक है। तो 2 टाइम्स, अब मान लेते दोनों कौन सेम वॉल्यूम के है, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट, इज यस सर। इक्वल्स टू 1/3 इंटू, अब ये 1/3 ऑलरेडी था, अब हम कौन, बड़े वाले कौन के लिखेंगे, वॉल्यूम विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर एंड कैपिटल एच, ठीक है। अच्छा, यस सर। मुझे वॉल्यूम ही निकालना है, मुझे उसका वॉल्यूम क्या निकालना है, मुझे ईच ऑफ देम का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो मैं इन पाई इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसको मैं 2 × V1 लिख लेता हूँ सिंपली,
एंड इसे इस साइड वाली पूरी चीज को सॉल्व करता हूँ तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 8.4 तो 8.4 84/10 इंटू 84/10 इंटू हाइट है 20। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, 7 1 7 7 2 14 3 4 12, ठीक है, 3 2 6 3 8 24, तो ऊपर 22 इंटू 28 इंटू 20 इंटू 4 आ रहा है, आई गेस 0 हटाते हैं, इंटू 2 इंटू 4 आ रहा है। यस सर। ठीक है, अच्छा तो इंटू 2 इंटू 4 8 आ रहा है, डिवाइडेड बाय एक 10 रह गया और डिवाइड बाय 20, तो अगेन ये 4, इसे कहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2464 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 10 विच इज यस सर। 246.4। ठीक है, यस सर सर। ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को, ये मेथड। कंफ्यूजिंग क्यों? सर वो आज आपने V1 लिया है, ये ले, वो इसके तो मैं आपने, इसको इस साइड वाले को सॉल्व भी नहीं करता हूँ तो कंफ्यूजिंग नहीं हाँ होगा। तो वही तो कह रहे हो, वो हाँ, पूरा हटा दिया कैसे? 2v1, ठीक है, दो टाइप, दो वॉल्यूम ऑफ छोटे वाले, v1 है छोटे वाले कौन का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दिस। उसके बाद तो सिर्फ सॉल्व ही करा ना मैंने, इसकी तो सारी चीजें हमें पता ही थी बड़े वाले कौन की, सॉल्व कर दिया। सर अगर मैंने बस सिंपली वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के हम्म, उसको, जो आ रहा है उसको 3 से डिवाइड कर दिया और फिर जो वो आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर सही आ रहा है। हाँ यही आएगा, वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन डिवाइडेड बाय 3। तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन क्या है, 2 उधर चला जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन डिवाइडेड बाय 6, तो जो भी वॉल्यूम आ रही है उसे डिवाइड बाय 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, सबको समझ आया? यस सर। यस सर। नोट तो नहीं करना किसी ने? नो सर। नो नो सर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो करो। सर ये वाला मेरे को नहीं आ रहा था। चलो करो, कोई नहीं, ट्राई तो करो। सर मैं कभी नहीं आ रहे थे ये। सर ये जितने भी थे सर पता नहीं अलग अलग वैल्यूज दे रखी थी उसमें भी। अलग अलग मतलब? The सर ratio मतलब of base and curve surface area of a conical tent is 40:41। मतलब टर्म वाले मैंने सारे स्किप कर दिए थे। अच्छा चलो देखता हूँ मैं एक बार, जब मैं ही कराता हूँ, अगर तुम कह रहे हो पहले से ही नहीं आ रहा था। चलो इससे एक बात तो पता चलेगी कौन से बच्चे करके आए प्रैक्टिस, गुड। द रेशियो ऑफ द बेस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ इफ अ कोनिकल टेंट इज 40:41, ऑफ होना चाहिए। अच्छा, बेस मान सर लो, एक में 4 और 3 का भी रेशियो था अच्छा कोई नहीं, तो भी देखते नहीं हैं, आया। चलो देखते देखते। रेशियो ऑफ बेस मान लेते हैं कोनिकल टेंट है, ठीक है। द रेशियो ऑफ बेस एंड कर्व सरफेस एरिया, बेस क्या, मतलब बेस का एरिया ही होगा प्रोबेबली, आई गेस सो, एनीवेज। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कौन कौन का, पाई आर एल, ठीक है, इज टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू, मतलब पाई आर एल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40:41। बेस इज टू है तो उल्टा है, पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर एल इज इक्वल्स टू 40/41। ठीक है, तो पाई आर से एक पाई और एक आर कट गया, ठीक है, आर इज टू एल इज इक्वल्स टू 40:41। ठीक है, तो अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, इसमें एल कितना है 41, आर कितना है 40, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर कितना होता है 41 प्लस 40, 41 माइनस 40, ठीक है, तो 41 प्लस 40 इज, बोलो 81, 81 इंटू 1, ठीक है, तो ये यस कितना सर। आ गया √81 और ये कितना आ गया 9। सिंपली 9। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा बाय द वे, इससे हमें यस एक और सर। नया पाइथागोरन ट्रिपलेट मिल गया, 9 40 एंड 41। चलो ठीक है,
अब क्या निकालना है? इफ द हाइट इज 18, द एयर कैपेसिटी ऑफ द टेंट इन टर्म्स ऑफ पाई इज, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, पाई की टर्म्स में। तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिस इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है हमारे पास? 40 इंटू 40 इंटू एच कितना है? 18, ठीक है। तो 3 6 18 24 इंटू 4 इज, जल्दी बोलो, 16 इंटू 6 बता दो। 96। तो 9600 पाई, ठीक है। एक सेकंड, 9600 यार ना, हाँ। इनका क्या आ रहा है, अलग क्यों आ रहा है? अच्छा, एक क्यूबिक मीटर में कर रखा है, वो आपको मीटर है कितना है, हाँ ठीक है, सही तो निकाला हमने। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है हमारा? एक सेकंड, बेस एरिया, हाँ ठीक है, ठीक है। चेक करता हूँ इनका आंसर क्या है। क्लोजेस्ट कौन सा कह रहे हैं? चलो देखते हैं किसका तुक्का चलता है। सर बी। 38। बी, ठीक है, सर बी सुनाई ए। देगा सबसे पहले। सी। ए, चलो ए कर लेते हैं। ए करो सर। वाह, सी सही सही है। है। सर मेरा ठीक था। तुक्के भी नहीं लग रहे तुमसे, बेशर्मो, क्या पेपर दोगे तुम? तब मेरा लग गया, अब तुक्के मानो। अच्छा ठीक है, रुक जा। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक सब ठीक है। रेडियस ऑफ बेस कितना है? 40 x मीटर। अच्छा हाँ, ये तो रेशियो दे रखा था ना, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा आंसर तो आया ही नहीं इसमें। नहीं ठीक है, हाँ रेशियो दे रखा था इसलिए नहीं आया था, ठीक है। हमने और सब कुछ सही करा था, बस ये डिफरेंस था, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ द टेन 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके हाँ, चलो देखते हैं ध्यान से। रेडियस इन्होंने दे रखी थी ना, हाइट हाइट देखी नहीं हमने। एनीवेज, तो इन्होंने क्या कहा ये देखो, कि हमारे पास रेडियस ऑफ वेट, दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकंड, दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखते हैं रेशियो ऑफ बेस ऑफ एंड के ऑफ सरफेस एरिया। इससे हमने क्या निकाल लिया था? हमने इससे निकाला था R/L इज इक्वल्स टू 40:41, ठीक है। और देन हमने ट्रायंगल बना लिया था, ठीक है। ट्रायंगल बनाया था, हमें पता था ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कितना है? रेडियस 40x है, ये कितना है? 41x है। तो हमने ये क्या निकाल लिया था? 9x, है ना? यहाँ यस तक याद है सबको? पाइथागोरस लगाई थी, निकाला था, यस सर। यहाँ तक याद है, ठीक है। अब हाँ, लेकिन हमने एक चीज नोटिस नहीं करी कि एच हमें दे रखा है 18, ठीक है। तो एच 18 दे रखा है, तो एच इज इक्वल्स टू 18 विच इज इक्वल्स टू 9x। ये हाइट है, 9x है, तो एक्स कितना आ गया? 2, ठीक है। अगर एक्स 2 आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 2 80, और ये कितना आ जाएगा? 41 इंटू 2 82, ठीक है। तो अब यस। हमारे पास ओरिजिनल रेडियस है विच इज 80, इसीलिए हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा था। अब हमें सिंपली क्या करना है? वॉल्यूम निकाल लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22, सॉरी पाई को पाई रहने देना है हमने इसमें, 8 इंटू 8 इंटू एच कितना है? 18, 3 6 18 64 इंटू 6 कितना होता है? 64 इंटू 6 100 multiplied as सर 384। 384। 38400 पाई, ठीक है। पाई क्योंकि हमने सॉल्व नहीं करा था, इन्होंने कहा था पाई को सॉल्व नहीं करना है, तो इसलिए आ रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा तो बोलना, और बताया नहीं था, यस सर। ठीक है। रट लो, डालूंगा ऐसा क्वेश्चन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करो।
सर सी आ रहा है। यस यार सर 6.4। ओके, चेक करते हैं। गुड गुड गुड। किसी को डाउट है, पूछना है? सर मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड। जी सर एक बार करके दिखा दो। करो करो, कराता हूँ एक सेकंड। अच्छा, दे रखा है हमें राइट सर्कुलर कोन है। ओह, राइट सर्कुलर कोन है। हाइट कितनी है? 3.6 मीटर, सॉरी 3.6 सेंटीमीटर। सर मेरा सी आ रेडियस रहा है। यार है, ओके। 1.6 सेंटीमीटर, ओके। मेल्टेड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन, रेडियस ऑफ द बेस, फाइंड इट्स साइड। अच्छा ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच इज इक्वल्स टू 1/3। सर सिलेंडर के क्यों इक्वल होगा? सर क्या? कौन है ना, तो सर सिलेंडर के क्यों इक्वल होगा? नहीं, उन्होंने रिकास्ट उसे ही करना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कोन था, ठीक है, उसे मेल्ट करके हमने सिलेंडर बना दिया। तो चाहे सिलेंडर छोटा हो जाए, ठीक है, सिलेंडर छोटा बने, उससे सेम बेस नहीं, बेस भी तो डिफरेंट है, देखो बेस भी तो डिफरेंट है, फिर डिफरेंट बेस का बने, लेकिन इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि सेम चीज से ही बनाई है। इट्स लाइक कि पहले मैंने एक ग्लास में पानी रख रखा था, ठीक है, देन मैंने उसे एक प्लेट में रख दिया पानी, और दोनों को ही उसने कंप्लीटली फिल कर दिया। ठीक है, कंप्लीटली फिल कर दिया पानी ने, तो हम कह सकते हैं ना ग्लास और प्लेट का वॉल्यूम सेम है। सर बट दोनों में कौन लिखा है, कहीं पे सिलेंडर यस लिखा सर। है? सर दोनों में कौन लिखा है? राइट सर्कुलर कौन। अच्छा, कौन ही, हाँ ठीक है, तो फिर क्या ये भी कौन ही तो है। V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। हाँ, तो ये भी वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, मतलब डिफरेंट आर और डिफरेंट एच, इसलिए मैंने डिफरेंट लिए। तो 1/3 पाई पाई दोनों साइड कट गए, 1/3 दोनों साइड कट गए। आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो स्मॉल आर कितना दे रखा है हमें? 1.6। 1.6 इंटू 1.6 इंटू एच 3.6 इज इक्वल्स टू कैपिटल आर कितना दे रखा है? सो कैपिटल आर दे 1.2। रखा है 1.2। 1.2। तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू एच। ठीक है, चलो ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। तो दिस इज 16 इंटू 16 इंटू 36 इज इक्वल्स टू, डिवाइड बाय 1000 है, एंड 12 इंटू 12 इंटू एच में पॉइंट्स पहले हटाता हूँ बिकॉज कैलकुलेशन देखना आसान हो जाएगी। 0 0 0 0 कटता है, ठीक है। नाउ 4 3 12 4 3 12, ठीक है, और दिस इज 4 4 16 4 4 16 3 2 9 4 9 36, ठीक है। 4 4 क्यूब हो गया है, ठीक है, सिंपली 4 क्यूब/10। 4 क्यूब कितना होता है? 6.4। 64/10। तो यस एच सर। इज इक्वल्स टू 6.4, ठीक है। यस सर। समझ आया सबको? यस सर। जी सर। ओके, चलो ठीक है, इतना ही करते हैं अभी, मुझे आपका होमवर्क भी चेक करना था। एंड सेशन करते हैं। एक गलत हुआ होगा हमारा, हाँ, 6 में से एक गलत, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा